दीदी 200 ग्राम काजू कर दो। दीदी 200 ग्राम काजू कर दो। हाँ। अरे दीदी डालो और डालो ना, इतना कम थोड़ी आएगा 200 ग्राम। इतने ज्यादा है, ये 200 ग्राम हो क्यों नहीं रहा है? मैंने तो 200 ग्राम से ऊपर ही डाला है। अरे दीदी 200 ग्राम में इतना नहीं आता, काजू हल्के होते हैं ना, इसलिए आपको लग रहा है। और देखो ना 200 ग्राम का बाट तो रखा हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। डालो ना आप। देखो हो गया, जल्दी से पैक कर दो दीदी। दो 200 हो गए ना? हाँ। मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। हो गया। वैसे वो तेल जो रखा है वो कितने का है? 40 रुपए का है। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। आइडिया तो बहुत बढ़िया था यार, फायदा हो गया हमारा। मस्त था ना। चल चल, कल फिर आएंगे। दीदी 200 ग्राम बादाम। हाँ मैं लेके आती हूँ। अरे दीदी आप ना डेली कंजूसी करते हो, डालो ना और डालो इसमें। देखो हो गया। लेकिन भैया ये बहुत ज्यादा है। अरे दीदी ज्यादा नहीं है, आप पैक करो जल्दी से। कितने हो गए इसके? आपके एक मिनट, वो मुझे डव साबुन ले आओ। हाँ कितने हो गए अब? 240। 240 हो गए। शीतल क्या चल रहा है इस दुकान में? इस किताब में लिखा है कि 10 किलो काजू बिके हैं, लेकिन मेरे पास जो गल्ले पे पैसे आए हैं वो 6 किलो काजू के आए हैं। साहब जितना हिसाब में लिखा है उतना ही बेचा है मैंने, उससे फालतू या उससे कम कुछ नहीं बेचा मैंने, और पैसे भी मैंने उसी हिसाब से लिए हैं। मुझे नहीं पता कुछ। अरे क्या नहीं पता यार तुम्हें? यहाँ पे सिर्फ काजू के हिसाब में गड़बड़ी नहीं है, बादाम का भी यही हाल है। इसमें हिसाब में लिखा है 10 किलो बादाम बिके हैं और मेरे पास 6 किलो बादाम के पैसे आए हैं। तुम एक बात बताओ, 10 किलो की चीज बिक रही है और 6 किलो के पैसे आ रहे हैं, तो फिर हम मार्जिन कहाँ से कमाएंगे? हमारा तो नुकसान हो रहा है उल्टा। फिर दुकान बंद ही कर देते हैं ना हम। क्या फायदा फिर तुम्हारी दुकान पे बैठने का? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फ्रॉड कर रही हो, ये काजू बादाम तुम अपने घर लेके जा रही हो? नहीं नहीं साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला चोरी क्यों करूंगी? और चोरी करके मुझे क्या मिल जाएगा? मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपना नुकसान थोड़ी ना करूंगी। मेरे को आप इस काम से निकाल दोगे तो मेरा तो नुकसान ही हो जाएगा। मैंने चोरी नहीं की है साहब, मैं सच कह रही हूँ। जितना उसमें हिसाब लिखा है मैंने उसी हिसाब से बेचा है और उतना ही पैसा आया है। मुझे खुद नहीं पता कैसे हो रहा है ये। ठीक है शीतल, एक बात का ध्यान रखो, ये दुकान मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के जाता हूँ और तुम्हारा काम है ईमानदारी से सामान को बेचना। अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदार तुम हो। अभी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर आइंदा से ये गड़बड़ी हुई हिसाब में तो मैं तुम्हें पकड़ूंगा सबसे पहले। अब सुनो, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं निकल रहा हूँ, तुम संभालना दुकान। दीदी 200 ग्राम बादाम कर दीजिए। दीदी वैसे एक बात बताइए, आप रोज रोज बादाम और काजू लेके जाते हैं, एक दिन में इतना खत्म कर देते हैं क्या आप लोग? तुझे क्या करना है? हम खा लेते हैं या बेच देते हैं या फेंक देते हैं, तू अपना काम करना। तेरी दुकान से खरीद के लेके जा रहे हैं, पैसे तो दे रहे हैं ना। एक तो तेरी दुकानदारी करवा रहे हैं, तू क्या चाहती है तेरी दुकान से ना लें? अरे सलाक्षी छोड़ना, हाँ कहीं और से ले लेंगे। अरे नहीं भैया, आप लोग हमारी बात का बुरा क्यों मान रहे हैं? हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। हाँ मोबिल लेकर आते हैं।
हाँ आज देखो, आज एकदम बराबर तोला है, सीख गई अब। ₹200 ना? रुकिए रुकिए भैया, आपके ₹200 नहीं 1000 रुपए हो गए। ₹1000? 200 ग्राम बादाम के ₹1000 कब से होने लगे? भाई ये ड्रामे मत करो, कौन है ये आदमी? मैं तो जी उस दुकान का ओनर हूँ और मेरे को सब कुछ पता है कि आप लोग किस तरह का फ्रॉड करते हो और कैसे मेरी दुकान से ज्यादा ड्राई फ्रूट ले जाते हो डेली के डेली। क्या फ्रॉड कर रहे हैं हम? ये क्या बात कर रहे हो? अब हमें नहीं लेना बादाम, अब हम जा रहे, पकड़ो। फ्रॉड आप ऐसे करते हो कि ये आप चुंबक लगाते हो हमारी तराजू के नीचे और ऐसा रोज कर करके ना आप 200 ग्राम की जगह 1-1 किलो का ड्राई फ्रूट ले जाते हो। हमारा नहीं है, तुमने ही लगाया होगा ये। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने लगाया? ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो तुम हम पे? हाँ सबूत के तौर पे ना जी वीडियो बना ली है मैंने आपकी। अभी जो ये आप फ्रॉड कर रहे थे ना, जब आपने ये चुंबक लगाई हमारे तराजू के नीचे, तो मैंने वहां से वीडियो बना ली थी। क्योंकि मैंने हिसाब में गड़बड़ी पकड़ ली थी इस दुकान में और मैंने अपने वर्कर से भी बात करी इस बारे में, तब मुझे लगा कि एक बार मुझे चेक करना चाहिए कि ये फ्रॉड कर रही है या फिर बाहर से कोई आके फ्रॉड कर रहा है। बस आज मुझे क्लियर हो गया कि आप लोग आकर यहाँ पे घपलेबाजी करते हो। कोई बात नहीं, अब ये वीडियो मेरे पास आ गई है, अगर आप अपनी गलती नहीं मानते हो तो मैं ये वीडियो भी पुलिस स्टेशन में भेज रहा हूँ, वहां जवाब देना। नहीं, पुलिस स्टेशन में मत जाना भैया, हमसे ना गलती हो गई, हम आगे से कभी भी नहीं करेंगे। और आपके इस बादाम के ₹1000 ना, ₹1000 करना। हाँ मैं कर लूँ। 1000 नहीं जी, 5000 का हिसाब बनता है आप दोनों का, क्योंकि आपने इस दुकान से बहुत फ्रॉड किया दिनों दिनों तक, तो सारा हिसाब मैंने नोट करके रखा था। पूरे 5000 करिए। सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। और तू सारे पैसे कर दे, 5000 रुपए। हाँ भैया मैं कर रहा हूँ, ये पूरे 5000 रुपए हो गए और हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और ये लीजिए आपका माल। रुकिए, ये बादाम आप ही लेके जाइए, क्योंकि आपने इसके पैसे भी कर दिए। और वैसे भी हम आपकी तरह चोर नहीं हैं, ईमानदारी का खाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं। लेकिन आप लोग दिखने में तो इतने अच्छे घर के लगते हैं, शरीफ लगते हैं, पढ़े लिखे भी लगते हैं, लेकिन शराफत के भेष में इस तरह का काम करते हैं। क्या मिलता है आपको ये सब करके? और चलिए आपने दिन के 100-200 का इस तरह फ्रॉड कर भी लिया, आपने कुछ एक्स्ट्रा खाने पीने का सामान ले लिया, आपके लिए शायद ये एक मस्ती होगी, लेकिन आपने ये सोचा है कि आपकी सरकत की वजह से किसी की नौकरी जा सकती थी, किसी का काम जा सकता था, किसी की रोजी रोटी जा सकती थी। मैं अपने इस वर्कर पे शक कर रहा था कि शायद ये बेईमानी कर रही होगी। वो तो शुक्र हो कि मैं उस पर थोड़ा बहुत भरोसा करता हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको काम से नहीं निकाला। मैंने सोचा कि एक बार देख लेता हूँ कि एक्चुअल में इस दुकान पे चल क्या रहा है, वरना अगर मैंने आपकी वजह से इसको दुकान से निकाल दिया होता और इसकी गलती भी नहीं होती तो हम सबको बद्दुआ लगती इस गरीब की। देखिए, गलत काम करना बहुत आसान होता है और एक गलत काम करने से ना शायद उस एक इंसान को फायदा भी हो जाता है, लेकिन 10 लोगों का नुकसान होता है, ये बात याद रखिए। अब मेरी बात कान खोल के सुनिए आप लोग, ये वीडियो मेरे पास है। आइंदा अगर आप लोग इस एरिया में फ्रॉड करते हुए दिख गए तो ये वीडियो सीधा पुलिस स्टेशन में जाएगी और आप लोग जेल की चक्की पीसोगे। नहीं, हम कभी नहीं करेंगे। और शुक्रिया भैया, चल। शीतल, मैं जानता हूँ कि इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम किसी से बार बार बेवकूफ़ बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी गलती मानी जाती है। ये एक मशीन है और मशीन से गलती हो सकती है। अगर तुम्हें सामान बेचने में डाउट हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम सामान ज़्यादा दे रही हो, तो अपने दिमाग पर भी भरोसा करो, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड करने वाले जगह जगह घूमते रहते हैं। समझ रही हो? हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारा नुकसान हो गया। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, आगे से हम इन सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना पड़ेगा शीतल, क्योंकि यही तुम्हारा काम है। तुम्हें ना सिर्फ इस दुकान पे सामान बेचना है, बल्कि यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इस दुकान का नुकसान ना हो। और देखो, ये तो मैं हूँ, शायद मैंने सिचुएशन को समझा और तुम्हें परख लिया, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो गरीब समझकर तुम्हें सबसे पहले नौकरी से निकालता। समझी? चलो काम कर लो। जी भैया।